हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक औरत आई, सवाल करने लगी, हुजूर मेरी जवान बेटी बिछड़ गई, मेरी जवान बेटी फौत हो गई, अब मैं उसको ख्वाब में देखना चाहती हूँ, आप मुझे कोई दुआ सिखाएं, कोई वजीफ़ा बताएं जिसको पढ़कर मैं अपनी बेटी को ख्वाब में देखूं। हज़रत हसन बसरी ने उस औरत को वजीफ़ा और दुआ सिखाया। सिखाने के बाद वो औरत चली गई। सोने से पहले वही दुआ वही वजीफ़ा पढ़ के औरत सो गई। सोने के बाद रात को ख्वाब में देखती है अपनी बेटी को। जब उसकी हालत को देखती है, क्या देखती है कि जिस्म पर उसकी बेटी ने तारकोल का लिबास पहन रखा था, उसके हाथों में जंजीरें थी, पाँव में बेड़ियां थी। औरत परेशान होके दूसरे दिन फिर हजरत हसन बसरी की बारगाह में आती है। आके सारा मुआजरा बयान करती है। हजरत हसन बसरी भी बड़े मगमूम हुए, बड़े परेशान हुए, मगर कुछ अरसे बाद हजरत हसन बसरी खुद ख्वाब के अंदर उसी औरत की बेटी को देखते हैं। आप क्या देखते हैं कि उसकी बेटी जन्नत की नेमतों में है, उसके जिस्म पर जन्नती लिबास है, जन्नती पोशाक है, उसके सर पर जन्नती ताज है। वो औरत की बेटी कहने लगी, ऐ हजरत हसन बसरी, क्या मुझे जानते हो, मैं कौन हूं? हजरत हसन बसरी कहने लगे, मैं नहीं जानता, आप कौन हैं? उसकी बेटी कहने लगी, हुजूर मैं उस औरत की बेटी हूं जो औरत आपके पास दुआ पूछने आई थी, वजीफा पूछने आई थी, ख्वाब के अंदर मुझे देखना चाहती थी, मैं उसकी बेटी हूं। हजरत हसन बसरी बड़े ताज्जुब में आ गए कि अजीब बात है कि पहले ये जहन्नम में थी, इसके जिस्म पर तारकोल का लिबास था, हाथों में जंजीरें और पाँव में बेड़ियां थी, मगर ये औरत जन्नत में कैसे आ गई? जहन्नम से निकलकर जन्नत में कैसे आई? तो हजरत हसन बसरी सवाल करते, पूछते हैं, बेटी बता ये इनकिलाब किस तरह आया? वो औरत जो जवाब देती है, वो जवाब भी जरा सुनो। अपनी जिंदगी को गफलत में गुजारने वालों, रात को गफलत के अंदर सो जाने वालों, अल्लाह के जिक्र को भुलाने वालों, अब जरा देखो कि रब्बुल आलमीन का अपने महबूब की उम्मत पर करम कितना है, रहम कितना है। अब देखो उसका जवाब जरा सुनो। औरत कहने लगी, फ़क़ालत मर्रा, यहां से कब्रिस्तान से एक बंदा गुजरा। वो बंदा फसल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन, कि हम यहाँ 500 लोग अजाब के अंदर मुब्तला थे, गुजरते हुए उसने एक बार हुजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ा। उसका सलाम पढ़ना था, दुरूद पढ़ना था। फलू दिया इरफाऊ अनहुमुल अज़ाबा बेबरकत सलात हाज़र रजुल, आवाज आई, फरिश्तों इनसे अजाब को हटा दो, इनसे तकलीफ को हटा दो, मैं अल्लाह ने इस बंदे के दुरूद पढ़ने की बरकत से सबके गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अब यहां पर हजरत इमाम गजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक नुक्ता बयान करते हैं, एक नतीजा अख्ज़ करते हैं। आप फरमाते हैं, देखो हुजूर के गुलामों, जब एक दुरूद पढ़ने वाले के दुरूद पढ़ने की बरकत से
अल्लाह 500 की मगफिरत फरमाता है, तो जो बंदा 40 साल 20 साल 50 साल खुद हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ता रहे, तो क़यामत के दिन उस बंदे की शफाअत क्यों नहीं होगी, उस बंदे की मगफिरत क्यों नहीं होगी।